भगवान शिव के बारे में जब भी चर्चा होती है, हमारे मन में अनगिनत प्रश्न जन्म लेते हैं। वे कौन हैं? उनका उद्गम कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता थे त्रिदेवों में, जहां ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक माना गया है, वहीं शिव को संहारक की भूमिका दी गई है। परंतु क्या केवल संहारक होना ही उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है? शिव को सदैव त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी गले में वासुकी, नाग मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर बाघर तथा भस्म लिप्त रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी प्रतीकों का गूढ़ रहस्य क्या है? आखिर इन सब का शिव के स्वरूप से संबंध कैसे जुड़ा? दरअसल इन प्रतीकों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जो शिव की महिमा को और भी अलौकिक बनाती हैं। आपने देखा होगा कि शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है, पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? महाशिवरात्रि के पर्व को इतना विशेष क्यों माना जाता है? और सबसे रहस्यमयी प्रश्न, क्या आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार संग निवास करते हैं? कैलाश पर्वत, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसकी चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। कहते हैं वहां कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र स्थित है, जहां स्वयं शिव विराजमान है। शिव ने क्यों अपनाया अर्धनारीश्वर का रूप? ये केवल एक रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन और समरसता का प्रतीक है। जब शिव ने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब उन्होंने दर्शाया कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नागेंद्र हार्य त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि शिव की अपरंपार महिमा का गान है। वह देव हैं जिनके गले में नाग विराजते हैं, जिनकी तीसरी आंख से संहार होता है और जो भूत से लिप्त होकर मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। वे आदि हैं, अनंत हैं, जिनकी आराधना स्वयं भगवान राम और रावण ने भी की। शिव को केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृजनकर्ता, पालक और पुनर्निर्माण के अधिष्ठाता के रूप में भी जाना जाता है। वे देवों के भी देव हैं। देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए। वे स्वयंभू हैं, बिना माता पिता के स्वयं से प्रकट। शिव पुराण कहता है कि शिव ब्रह्मांड के प्रारंभ से पहले भी थे और प्रलय के पश्चात भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे हैं, अमर हैं और स्वयं काल के अधिपति हैं। लेकिन जब शिव जन्मे ही नहीं, तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस रहस्य पर विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी और केवल शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु ही थे, तब उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था, और इसी से शिव का प्राकट्य हुआ। कहते हैं उस क्षण एक तेज गर्जना हुई, सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा और उस दिव्य प्रकाश से नटराज प्रकट हुए। वह जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और संहार को संचालित करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार जब सृष्टि का आरंभिक समय था, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में लीन था। तभी भगवान विष्णु क्षीर सागर की शांति में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक अद्भुत तेजस्वी कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन जब हम शिव पुराण की ओर नजर डालते हैं, तो वहां एक भिन्न और रहस्यमयी कथा मिलती है। उसके अनुसार भगवान शिव एकांत में ध्यानस्थ होकर अपने घुटनों को मल रहे थे और उन्हीं से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। यह कथा स्पष्ट करती है कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना कोई भी सृष्टि संभव नहीं। इन दोनों पुराणों की कथाओं में एक गूढ़ रहस्य छुपा है। इसी रहस्य को उजागर करती है एक प्राचीन घटना, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति किसकी है। इसी बीच अचानक आकाश में एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो न ऊपर दिखता था न नीचे। दोनों देवता इस रहस्यमय स्तंभ को देखकर अचंभित रह गए। तभी उस दिव्य स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो कोई इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज निकालेगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। यह चुनौती स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि भगवान विष्णु ने वाराह रूप लिया और नीचे की गहराइयों में उतर गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन न किसी को उसका आदि मिला और न अंत।
हार कर दोनों वापस लौटे। तभी अग्निस्तंभ से भगवान शिव स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि महादेव ही परम और सर्वशक्तिमान है। शिव ना उत्पन्न हुए हैं, ना उनका कोई अंत है, इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। उनकी महिमा को समझना मनुष्य के लिए सहज नहीं है। शिव केवल एक देव नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। उनकी भक्ति से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता माने जाते हैं? इसका उत्तर हमें विष्णु पुराण की एक और अद्भुत कथा में मिलता है। जब संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन थी, धरती, आकाश और पाताल सब कुछ जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही विद्यमान थे। वो क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उसी समय उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना पर विमर्श कर ही रहे थे, तभी एक तेजस्वी रुद्र रूप धारण किए भगवान शिव प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया, तो शिव जी ने अपने रौद्र रूप से उन्हें यह सिखाया कि अहंकार सृजनकर्ता को भी विनाश की ओर ले जा सकता है। तभी से यह मान्यता बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार के प्रतीक हैं। लेकिन शिव की स्थिति त्रिदेवों से भी परे और शाश्वत है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दीप अर्पित किया तो शिव प्रसन्न होकर अंतर्ध्य हो गए, लेकिन यह रहस्यमयी घटना ब्रह्मा जी को चौंका गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का बोध कराया, उन्हें एहसास दिलाया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा याचना की और उनसे करुणापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो और सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करें। भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कालांतर में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे, उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण उन्हें शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों की साधना और भक्ति के पश्चात भगवान शिव एक दिव्य बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह बालक शिव का एकमात्र बाल्य रूप था, अद्वितीय और अलौकिक। जब ब्रह्मा जी ने उनसे नाम पूछा, बालक रोने लगे। उस रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हो उठा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 नामों से पुकारा। हर नाम एक शक्ति, एक तत्व, एक रूप का प्रतीक था। तब जाकर बालक रुद्र शांत हुए। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। न तो उनका जन्म हुआ है, ना ही वे कभी अंत को प्राप्त होंगे। वे अनादि अनंत अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव के गले में वासुकी नाग क्यों विराजमान है? वासुकी नाग, जो नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा सर्वदा निवास करना। जब समुद्र मंथन की महागांठा घटी, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों ही उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर छिल गया, रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी इस निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमृत को प्राप्त हुए और शिव के गले का श्रृंगार बने। अब आइए जानते हैं, शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह के समय चंद्रदेव ने वादा किया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष जब यह अन्याय जानकर क्रोधित हुए तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः वे कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया।
ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सके। यहीं से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है, जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसे आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वे भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर शिव जी की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे, तुम प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण होते जाओगे और पुनः पूर्णिमा तक बढ़ते जाओगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह संपूर्ण दिखता है, यह सब शिव की कृपा का ही परिणाम है। शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महात तपस्वी आर्ष प्रणात गहन वन में तप कर रहे थे। वे केवल फल और वनस्पतियों पर जीवित रहते थे। एक दिन जब वे ध्यानस्थ होकर आश्रम की सफाई कर रहे थे, अचानक उनकी उंगली कट गई, परंतु रक्त की जगह वहां से पत्तों का रस बहने लगा। इस घटना ने उन्हें यह भ्रम दे दिया कि अब उनका शरीर पवित्र वनस्पति रस से बना है। वे स्वयं को सबसे शुद्ध समझने लगे और पूरे ब्रह्मांड में अपना बखान करने लगे। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए। उस साधारण दिखने वाले वृद्ध की आंखों में गहराई थी, स्वर में गंभीरता और चेहरे पर ब्रह्मांडीय तेज। जब आर्षि प्रणात ने उनके दर्शन किए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने अपने घमंड का त्याग कर उनके चरणों में शीश नवाया। इस घटना के माध्यम से शिव ने यह सिद्ध किया कि शरीर की नहीं, आत्मा की पवित्रता ही सर्वोपरि है और भस्म, जो हर वस्तु का अंतिम सत्य है, वही सबसे पवित्र है। तभी से भगवान शिव अपने अंगों पर भस्म धारण करने लगे। इसीलिए वे भस्मधारी भूतनाथ और वैराग्य के प्रतीक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के दिव्य त्रिशूल की, जो केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि यह त्रिशूल भगवान शिव ने स्वयं अपनी ऊर्जा से बनाया था, परंतु एक अन्य कथा के अनुसार यह दिव्य अस्त्र उन्हें भगवान विश्वकर्मा द्वारा भेंट में प्राप्त हुआ। यह कथा जुड़ी है सूर्यदेव की प्रचंड ऊष्मा से। सूर्य की पत्नी संजना उनके तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाई और अपने पिता विश्वकर्मा से समाधान की याचना की। विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा को सीमित कर उसमें से कुछ अंश को निकाल लिया। इसी दिव्य ऊर्जा से उन्होंने त्रिशूल चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। त्रिशूल, जिसे शिव ने धारण किया, उनके 3 स्वरूपों का प्रतीक है, सृजन, पालन और संहार। जब शिव अपने त्रिशूल को उठाते हैं तो समस्त त्रिलोक कांप उठता है। यह त्रिशूल शिव के न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। यह त्रिशूल का निर्माण भगवान शिव ने किया था, जिसे त्रिशूल के रूप में जाना जाता है। यह त्रिशूल इतना ताकतवर था कि उसे केवल महादेव ही संभाल सकते थे। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक हैं, सत, रज और तम। अब आइए डमरू के रहस्य पर चर्चा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब ध्वनि का आरंभ हुआ, लेकिन उसमें कोई लय नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल की उत्पत्ति हुई। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया, जिससे सृष्टि में जीवन और लय का अस्तित्व आया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इसके बाद हम नंदी के जन्म की कथा पर विचार करें। चिल्लाद मुनि, जो एक महान तपस्वी थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें
ऐसा संतान प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शलादर नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। नंदी के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह बहुत ही ज्ञानवान बने। जब नंदी को संसार के नश्वर होने का ज्ञान हुआ तो वह बहुत दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और अपनी सवारी बना लिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। वह विष इतना तीव्र था कि शिव के गले में जलन हो गई। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि भांग का अति सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर भांग और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर एक बुरी लत का रूप ले लेता है। अब महाशिवरात्रि के महत्व पर ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार यह वह पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात की साधना करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में आई समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक और कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह पवित्र रात्रि है जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की थी। अब आइए कैलाश पर्वत के रहस्य पर विचार करें। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने ध्यान में मग्न होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की, जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ, तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है जो ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन साधक इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि सूर्य पश्चिम में ढलते समय पर्वत की छाया से स्वस्तिक का स्वरूप बनता है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो बर्फ पर ओम का चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरता है। यह संकेत करता है कि यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। इस रहस्यमयी पर्वत के साथ एक और कथा जुड़ी हुई है जो हिम मानव यति की है। कई सालों से लोग हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखने का दावा करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ इसे हिमालय भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक प्राचीन मानव जाति का अवशेष मानते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के यह सभी रहस्य इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं, जहां विज्ञान और आस्था के बीच की खाई और भी गहरी होती जाती है। कैलाश पर्वत, जो अपनी अद्वितीय और रहस्यमयी आभा के लिए प्रसिद्ध है, केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। इस पर्वत पर बर्फ गिरने के बाद दक्षिण दिशा से देखने पर उसके प्राकृतिक संरचनाओं के कारण ओम का प्रतीक बनता है। यह वही ओम है जिसे हिंदू धर्म में परमात्मा और ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य आकृति को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस स्थान पर है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और पुरानी कथा है जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उन सभी साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत के दर्शन करता है वह अपने जीवन में आत्म शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यह रहस्यमय पर्वत
न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से भी अनूठा है और इसके अस्तित्व से जुड़े रहस्यों का सुलझना एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनता है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य। प्राचीन पुराणों और महाकाव्यों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार माना गया है। मान्यता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा के दौरान मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़े थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म के लिए, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। कैलाश पर्वत की पवित्रता के बारे में अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं और हर एक में इस पर्वत की रहस्यमय महिमा का बखान किया गया है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर्वत के रहस्यों को समझने की कोशिश की है, लेकिन इस पहाड़ के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को लेकर बहुत से सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने कैलाश पर्वत के शिखर पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया था, लेकिन अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और दिशा भ्रम के कारण वह असफल हो गए। कैलाश के नजदीक उड़ने वाले विमान या हेलीकॉप्टर के उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते। इस रहस्यमय घटना ने इस पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति को और भी गहरा रहस्य बना दिया है। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए अपने उपग्रहों को निर्देशित किया। उस निरीक्षण के दौरान पर्वत के आसपास एक विशाल छाया देखी गई, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे किसी रहस्यमय आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस अद्भुत छवि ने वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की छवि के रूप में देखा। यह खोज कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा करती है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, शक्ति और चेतना का प्रतीक भी है। यहाँ की अनगिनत कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और वैज्ञानिक खोजें इसे और भी दिलचस्प और अद्भुत बनाती हैं। ओम का चिन्ह, स्वर्ग का द्वार या फिर नासा द्वारा की गई रहस्यमय परछाई की खोज कैलाश पर्वत को हर दृष्टिकोण से एक अनसुलझा रहस्य बना देती है। आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली। फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। ये कहानी है मिलरेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से छलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिला रे बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला, रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। और यही हुआ। जब मिला रेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा ना हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें
और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी, और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैदखाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थी।